नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा की जांच अब सीबीआई करने जा रही है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव किया गया हावड़ा में, उसके बाद अब खबर यह है कि सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश दिए। हावड़ा में लगातार 2 दिन हिंसा और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद से विपक्ष के निशाने पर है ममता बनर्जी। और इसके अलावा सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर हावड़ा में हिंसा किसकी शय पर हुई। तो रामनवमी के दिन हुई हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, गुजरात में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहर में हल्की फुल्की झड़प देखने को मिली। यानी कि शहर शहर यहां पर पथराव, आगजनी और इस तरह की वारदातें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन इसे भड़का रहा है और हावड़ा में जो कुछ हुआ, क्या उस आग को शांत करा पाना इतना आसान होगा? इस रिपोर्ट में आप देखिए। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो, इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। आगजनी, गाड़ियों पर निशाना, पत्थरबाजी और बेकाबू भीड़। ये हाल है बंगाल के हावड़ा का। हिंसा की ये आग हावड़ा में रामनवमी के दिन भड़की। रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा की ये आग सिर्फ बंगाल में नहीं रुकी, बल्कि रामनवमी में शोभा यात्रा के दौरान भड़की आगजनी, पत्थरबाजी, हिंसा की चिंगारी देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन हावड़ा में आग इतनी भड़क गई कि अब इसे बुझाना किसी चुनौती से कम नहीं। हावड़ा सुलग रहा है, हिंसा से हाहाकार मचा हुआ है। रामनवमी के दिन हिंसा भड़की तो ये दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन भी इलाके में पत्थरबाजी हुई, जिससे इलाके में हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। ये विवाद सिर्फ मारपीट तक नहीं थमा, बल्कि मुद्दा गरमाया और नौबत पथराव तक आ गई। उपद्रवियों को जब पथराव पर भी संतुष्टि नहीं मिली, तो इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस विवाद ने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ हावड़ा खुद को इस हिंसा से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत का पारा भी हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल उठ रहे हैं, हावड़ा का ये हाल आखिर किसका प्लान? रामनवमी के दिन हिंसा के बाद से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि राम भक्तों के खिलाफ साजिश रची गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिंसा के लिए ममता सरकार पर सवाल उठाए। आखिरकार राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। पत्रकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। राम भक्तों पर पथराव हो और उनको भी घायल करने का काम हो, फिर भी राज्य की सरकारें चुप रहें, ये उचित नहीं है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी पर सीधे सीधे उपद्रवियों को बचाने का भी आरोप लगा है। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। वहीं हावड़ा में बवाल की जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने बीजेपी को सौंपने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दावा किया कि रामनवमी पर औद्योगिक शहर हावड़ा में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठन जिम्मेदार है। हावड़ा में अभी माहौल गर्म है।
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। लगातार पुलिस इलाके में गश्त कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पश्चिम बंगाल की गंभीर स्थिति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नजर बनाई हुई है। अमित शाह ने हावड़ा के हालात को लेकर बंगाल के राज्यपाल से बात की और स्थिति की जानकारी ली। हालांकि बंगाल में हिंसा की साजिश किसने की थी, इसके लिए जांच जारी है। सीसीटीवी